आपने कोई वीडियो वगैरह देखी, मैंने को भेजी थी? सर आपने जो पहले भेजी थी वो देखी है मैंने। पहले कौन सी भेजी थी? अभी फाइल हैंडलिंग की तो नहीं, अच्छा एक भेजी थी मैंने सर, भेजी वो थी मैं अभी देखनी है। फाइलिंग की, मैंने आपको भेजी थी। जैसे वो मैंने अभी देखनी है। जी मैं देखनी है अभी। वो देख लेते हैं ना, ताकि आपका फाइलिंग का बात क्लियर होगा। अच्छा, अब हम पेपर 4 कब शुरू हम्म। करते हैं? नेक्स्ट क्लास से शुरू कर दें? यस सर। ठीक है। तो मैं तुम्हें इसका एक पेपर असाइन भेजूंगा, तुमने वो पूरा उसको सॉल्व करना है, ठीक है? सही है सर। पेपर 2 जो है ना। अच्छा। अच्छा देखो, ये स्टेट डायग्राम है ना, इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट स्टेट दिए होते हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे कंप्लीट हो रहा है, जैसे ये दिया हो। ये मेरे हम्म। ख्याल से क्वेश्चन आपने, है ना, ये। अच्छा ये वाले। हाँ। यस यहाँ पे सर ना ये। एक टेबल दिया होगा, और आगे इस तरह के सर्कुलर वो दिए होंगे। तो ये जो सर्किल के अंदर होता है इसको हम कहते हैं स्टेट, और ये जो एरो होता है इसको हम कहते हैं वो ट्रांजिशन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ना। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे दिया है, द डायग्राम इंक्लूड अ मॉड्यूल टू वैलिडेट अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो इस पिन को वो करना है वैलिडेट। दिस इज यूज व्हेन कस्टमर पे फॉर गुड यूजिंग बैंक कार्ड। अब ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हैज बीन प्रोड्यूस फॉर दिस मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट 1 में क्या होता है, इनपुट पिन कर रहा है। आउटपुट यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन स्टेट 2 पे चल, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, स्टेट 2 आ रहा है, ठीक है ना। इस टेबल को अच्छी तरह समझ लो, हम्म। क्योंकि हमें बार बार इसको मूव करना पड़ेगा। तो अगर स्टेट 2 पे है तो री इनपुट पिन हो रहा है, डिस्प्ले एरर। आउटपुट डिस्प्ले एरर आ रहा है, स्टेट 2 पे चला जाएगा। अगर करंट स्टेट S2 है, तो इनपुट होगा कैंसिल, आउटपुट होगा री प्रॉम्प्ट, और नेक्स्ट स्टेट इसकी S1 होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर करंट स्टेट S2 है, इनपुट करेंगे वैलिड पिन, तो इनेबल पेमेंट आउटपुट होगा, और S4 की तरफ चला जाएगा। और हम्म। करंट स्टेट S2 है, टू मेनी ट्राइस इनपुट हो रहा है, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और S3 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब इस टेबल की तुम ले लो पिक्चर। मोबाइल है तुम्हारे पास? अभी किस पे हो, मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो? मोबाइल। और लैपटॉप नहीं है? है। असल में ये जब लेक्चर हो रहा था ना, दो चीजें सामने रखा करो, क्योंकि अभी तुम इसका ले लोगे क्या नाम है जी इसका, मैं स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया। क्योंकि अब मैंने इस पे रहना है, ये जो नेक्स्ट डायग्राम, ये। तो हम्म। इस टेबल को पढ़ते हुए, गो थ्रू करते हुए हमने इसको फिल करना है, ठीक है। तो जी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो हमें बार बार जाना पड़ेगा। सबसे पहले दिया हुआ S1, ठीक है। इनपुट पिन हो रहा है, हम्म। S1 से S2 की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेंगे, S1 से S2 की तरफ जा रहे हैं, राइट। और ट्रांजिशन पे यहाँ पे ये जो सर्किल होता है उसको स्टेट कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब जो कोई इनपुट हो रहा है या आउटपुट, इनपुट पिन यहाँ पे लिख देंगे। समझ आया? ये जो जी। पहला इसमें लिखा हुआ है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट S2, तो ये हमारा पहला पार्ट परफॉर्म हो गया। अच्छा, अब करंट स्टेट S2 है, यहाँ पे कह रहा है री इनपुट इन पिन डिस्प्ले एरर। अच्छा, S2 पे करंट स्टेट भी S2 है, नेक्स्ट स्टेट भी S2 है। तो इसका कैसे पता लगता है? ये इस तरह के जो क्या कहते हैं, सर्किल हो, एरो, जो वापस इधर ही आ जाए, जहां से शुरू हो रहे हैं वापस इधर ही आ जाए, हम्म। ठीक है ना। करंट स्टेट भी S2 है, नेक्स्ट स्टेट भी, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो जो लिखा हुआ है इनपुट, वो हम यहाँ लिखेंगे, री इनपुट, तो दिया था री इनपुट पेन, ठीक है, री इनपुट पेन। और यहाँ पे ये ऐसे ना फॉरवर्ड स्लैश बनाएंगे, इसी के आगे आउटपुट और डिस्प्ले एरर, वो जो लिखा था ना डिस्प्ले एरर, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हम्म। आउटपुट बॉक्स के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जी। ये एरर लिख दिए, जो वहाँ लिखा था वो सब कुछ यहाँ लिखा, यहाँ तक क्लियर है? जी। तो हम फिर टेबल की तरफ जाते हैं। देखो, करंट स्टेट S2 है, इनपुट कैंसिल होगा, री प्रॉम्प्ट होगा, और S1 की तरफ जाएगा, ठीक
है, यानी अब करंट स्टेट आपका S2 है, इनपुट आप कैंसिल करेंगे, री प्रॉम्प्ट, आउटपुट क्या होगा, री प्रॉम्प्ट, और आप वापस S1 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ दिया हुआ है। है, ये वाला कैंसिल इनपुट हो रहा है, री प्रॉम्प्ट उसका आउटपुट है, वापस ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया कि ये हो गया। फिर करंट स्टेट S2 है, आपकी पिन वैलिड हो गई है, ठीक है, इनेबल पेमेंट और S4 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो एरो बना, हम दोनों में से हम किसी एक को S4 असाइन कर देंगे, यानी यहाँ पे स्टेट बना देंगे S4। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे वैलिड इनपुट और पावर स्लैश, यानी ये गैप देने के लिए इनेबल पेमेंट, जो आउटपुट होता है उसके साथ इनपुट और आउटपुट एक साथ लिखते हैं, इनेबल पेमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब करंट स्टेट अगर S2 है, इनपुट हो रहा है टू मैनी ट्राइज, आउटपुट क्या होगा, ब्लॉक अकाउंट और S3 की तरफ चले जाएंगे। तो अब जो ये जो एरो दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम S3 बना देते हैं, यही रह गया था, तो आपने इसको S3 बना दिया। ठीक है, इनपुट में लिखा हुआ टू मैनी ट्राइज, तो यहाँ टू मैनी ट्राइज लिख देंगे, ये एरो के ऊपर लिखते हैं, ये ऐसे लाइन डाल देंगे, और ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जी बस ये इतना ही था, इसमें कोई परेशानी। नहीं। तो ये स्टेट फाइनाइट डायग्राम होता है, इसको SF भी कहते हैं, स्टेट फाइनाइट मशीन भी कहते हैं, स्टेट फाइनाइट मशीन, SFM। मशीन। हाँ, स्टेट फाइनाइट मशीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये डायग्राम देख लो। ठीक है, और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब डायग्राम को देखते हुए टेबल फिल करना है, पिछले में था टेबल दिया था, डायग्राम बना रहे थे, अब पूरी डायग्राम जी बन गई है। ठीक है, नवंबर 22 में आया हुआ है, और अब आपसे कह रहे हैं कि इस टेबल को फिल करें, यानी रिवर्स ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं। हम्म। तो ये हो जाएगा तुमसे। अ, हेल्प आउट कर सकते हो। एक सेकंड देख लो। एक दो और एग्जांपल मुझे करा दे, फिर मैं खुद करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड। ओके, तो अच्छा, ये जो लाइनें लगाए हुए इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इनपुट हो रहा है, इनपुट ए, तो इनपुट ए कहाँ पे हो रहा है, एक तो ये हो रहा है S1। ठीक है, हम्म। तो एक तो यहाँ पे इनपुट हो रहा है, तो जहाँ इनपुट ए हो रहा है तो उसके साथ हमें आउटपुट का गैप आ रहा है, आउट ब्लॉक, तो इसका मतलब ये वाला इनपुट ए हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट एक्स लिख देंगे, यहाँ पे आउटपुट एक्स। एक्स। अच्छा देखो, इनपुट ए यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसके साथ कोई आउटपुट नहीं है, और हमें इस बॉक्स को फिल करना है, ठीक है ना, इसलिए हमने ये वाला इनपुट ए लिया। इनपुट ए यहाँ पे भी हो रहा है, इन तीन जगह पे इनपुट ए हो रहा है, तो हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा इनपुट ए लेना है। बेसिक डिजायर है, हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है। ठीक है, इनपुट ए हो रहा है तो उसके आगे आउटपुट आउटपुट आएगा, और आउटपुट के आगे नेक्स्ट स्टेट आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, मुझे बताओगे नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, इस लाइन में नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। S2। S2, सही है। ठीक है, ठीक है, तो ये S2 आ गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा
अब इन्होंने हमें S2 दिया हुआ पहले से ना, ठीक है। S2 आउट, अगर नेक्स्ट स्टेट S2 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा और यहाँ पे इनपुट क्या आएगा। तो अगर हम देखें तो ये वाला, क्योंकि इसके बाद ये इनपुट है, आउटपुट x आ गया तो S2 पहुंच गया। तो अगर करंट स्टेट यानी नेक्स्ट स्टेट S2 है तो इसका मतलब स्टार्ट भी S2 से ही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे S4 आ रहा है और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है S2, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट S2 है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला इनपुट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ आउटपुट कोई नहीं आ रहा तो यहाँ लिखेंगे नन, यहाँ लिखेंगे नन, ठीक है। और इनपुट में क्या लिखेंगे, इनपुट ए, ये वाला, समझ आया। क्योंकि जी S2 नेक्स्ट स्टेट S2 ही है ना, तो हम इसी के ऊपर देखेंगे, क्योंकि इनपुट ए यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन इसके बाद S4 आ रहा है और इधर इनपुट ए करें तो S1 आ रहा है, जबकि वो नेक्स्ट स्टेट S2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर यही यूज होगा ना। तो इसीलिए इसका आउटपुट तो कोई नहीं है, ठीक है, आउटपुट कोई नहीं तो नन लिख देंगे। और इनपुट ए, यहाँ पे इनपुट ए लिखा है तो यहाँ पे इनपुट ए लिख देंगे। समझ आ रही बात। जी अच्छा, अब आउटपुट डब्ल्यू कहाँ पे आ रहा है, दो आउटपुट डब्ल्यू हो रहे हैं। आउटपुट डब्ल्यू यहाँ पे भी हो रहा है, आउटपुट डब्ल्यू यहाँ पे भी हो रहा है। जाहिर है पहले ये वाला इनपुट होगा ना, इनपुट बी होगा तो S3 की तरफ जाएगा और S3 से S4 की तरफ जाएगा। हम्म तो समझ आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो हम पहले इस आउटपुट डब्ल्यू कंसिडर करेंगे, तो इसके आगे S3 आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट S3 आ रहा है और इनपुट क्या होगा, इनपुट बी, जी ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब जरा आखिर क्लियर की रह गया, नेक्स्ट स्टेट S4 है, क्योंकि ये आउटपुट डब्ल्यू, तो इसका भी इनपुट है, इसका इनपुट है, क्लियर। जी हाँ, एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ अभी समझ में आ गया ये। अच्छा, यस सर ये हमने अभी जो फिल किया ना, ये उसका मार्किंग सी है। हम्म ओके, अब इसको देखते हैं, अब ये हो जाएगा, हेल्प करोगे। अब स्टेट यस सर टीवी और टेबल फिल करना है। तो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट, द नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट इनपुट्स तो कितने इनपुट हो रहे हैं, एक सेकंड सर 4 हो रहे हैं सर चार कैसे, कौन कौन सा। एक हो गया बटन एक्स एक तो बटन एक्स, एक्स का है ये वाला, ये वाला। जी अच्छा, और दूसरा, और नहीं नहीं बल्कि 3 है और बटन जी हाँ बटन दी ये वाला।
जी और तीसरा 3 ही होंगे बस। अच्छा नहीं, बल्कि वो बटन वाई भी है वो S3 के बाद। तो 3 हो गए ना, ठीक है। उसने बोला था हम्म, डिफरेंट, ठीक है। जी जी जी। द नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट। सर ये भी 3 होंगे। हाँ तो वो वैसे ही नजर आ रहे हैं। एक ये हो गया, हम्म। एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ आई? जी। ये 3 हो गए। अब क्या है, द सिंगल इनपुट वैल्यू दैट कुड रिजल्ट इन S4। इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं द सिंगल इनपुट वैल्यू दैट कुड रिजल्ट इन हम्म। S4। तो वो कौन सा इनपुट है जो रिजल्ट 4 प्रोड्यूस कर रहा है? बटन वाई। बटन वाई, ये वाला। जी यहाँ पे लिख देंगे बटन वाई, समझ आई? बहुत आसान था, 3 मार्क्स जी। आपसे मिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आगे, अब ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, द इनिशियल स्टेट S1, द इनिशियल स्टेट S1। S1। तो वो पीछे वाली डायग्राम की बात कर रहा है। हम्म। तो ले लो स्क्रीनशॉट। ले। ले लिया। अब इसको देखते हुए, अब वो इस टेबल को फिल करना है। बटन वाई यानी इनिशियल स्टेट का S1, तो अगर S1 की तरफ जाए तो S1 से बटन वाई हो रहा है, ठीक है, वहां से इनपुट हो रहा है ना, अगर डायग्राम को देखोगे जी। तो इस पे आउटपुट को जाएगा। अगर डायग्राम को देखो, आउटपुट आ रहा है कुछ? एक सेकंड सर, बटन वाई का आउटपुट। कोई देखो, स्टेट 1 से तुम स्टार्ट ले रहे हो, उसके आगे बटन वाई लिखा है तो बटन वाई को आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा S3। है। S3। नहीं, आउटपुट की बात हो रही है। S3 तो नेक्स्ट स्टेट है ना, S3 नेक्स्ट स्टेट है, आउटपुट क्या आ रहा है? अच्छा। हाँ, सर आउटपुट C आ रहा है। आउटपुट सी कहाँ आ रहा है, ये दिखाओ एक सेकंड। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी। आउटपुट है। आउटपुट ए भी नहीं आ रहा है, कैसे? पीछे जाते हैं, कहाँ लिखा हुआ आउटपुट ए? देखो तुमने एक चीज मिस कर रहे हो ना। मैं जरा स्टार्ट कंफ्यूज एस हो वन गया से था। नहीं, स्टार्ट S1 से हो रहा है ना, तो उसने लिखा है स्टार्ट S1, S1 का है, जी। इसमें S1 का है। स्टार्ट के बिल्कुल बाद। हाँ ये है ना S1। तो इसके साथ बटन वाई इनपुट हो रहा है, तो इस S1 जी। और S3 के दरमियान कोई आउटपुट आ रहा है? हाँ भाई, S1 और S3 के दरमियान इनपुट तो हो लेकिन रहा सर आपकी आवाज कट रही है, फिर है। से रिपीट करें। हाँ मैं बोल, S1 और S3 के दरमियान इनपुट हो रहा है बटन वाई, इसमें कोई आउटपुट नजर आ रहा है आपको? जी। नहीं आ रहा ना, तो अ, नन, तो नन लिख देंगे। नहीं। कोई आउटपुट नहीं है तो नन लिख देंगे। अच्छा नाम लिख लेंगे। हाँ, तो सही है सही है। एस देखो, उसने बताया हुआ है कि आप स्टार्ट ले रहे हैं S1 से, और नेक्स्ट स्टेट आपकी है S3। नेक्स्ट स्टेट क्या है? S3, S3। ठीक है। तो बीच में आउटपुट तो कोई भी नहीं है। आउटपुट तुमने स्क्रीनशॉट लिया कोई हुआ नहीं है। है, डायग्राम सामने रखना, ठीक है। यस तो मुझे क्या बताना। हुआ क्या हुआ? हाँ, तो अभी स्क्रीनशॉट लिया हुआ ना, तो मुझे बताना। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो आउटपुट नन है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये आपने बताना है। सर नेक्स्ट स्टेट वाली क्यों रेस की? अच्छा हो सर, यहाँ पे S3 है। अच्छा, अब आपने इस लाइन को फिल करवाना है। इसका आउटपुट नन होगा। तो किस स्टेट पे आउटपुट नन आ रहा है? एस S1 से S2 तक। S1 से S2 तक, लेकिन देखते हैं। जी। अच्छा तुम्हारे पास है ना, मैं एक यस। S1 से S2, S1 से S2 बटन X है, जी। ठीक है।
आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आएगा। अभी आप कहाँ खड़े हैं, देखें अभी आप कहाँ खड़े हैं, अभी तो आप S3 पे खड़े हैं ना, यहाँ पे कैसे पहुंच गए? अच्छा, हमने S3 से स्टार्ट करना है। सही सही सही, एक स्टार्ट सेकंड। तो S1 से करना है, हम यहाँ से इससे यहाँ, यहाँ S3 से से यहाँ। S4, हाँ, S3 जी से S4 ना। S3 से S4। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? हम्म। S4 आएगी ना। यहाँ पे नेक्स्ट S4 स्टेट जी। क्या है? क्योंकि अभी आप S3 पे खड़े हैं ना, तो S4 आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बटन Y। बटन हुआ है, तो आप समझ आ गया। जी। अब बताओ थर्ड लाइन कैसे फिल होगी? बटन Z से S2। आउटपुट होगा आउटपुट B। आउटपुट बी। हाँ ठीक है, जी। जबरदस्त, ठीक है, आउटपुट बी आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है आउटपुट नन, तो इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेट हमारी होगी S1 और यहाँ पे और बटन Z। ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर है। ये देख, एक सेकेंड नोट करना। ओके, अब इसको देखो। हाँ ये देख लो। जी। हाँ भाई, इसका क्या है? Complete the following state transition diagram for the heating system. समझ नहीं आई। एक सेकंड में। सर ये वाला करवा लें, मैं ये जो अगला होगा वो मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, एक सेकंड। तो देखो ये कह रहा है कि प्रोग्राम मॉड्यूल कंट्रोल द हीटर। ठीक है, दिस मॉड्यूल हम्म। ऑपरेट एज फॉलोज। इफ द टेम्परेचर इज बिलो 10, इफ द टेम्परेचर इज बिलो 10, बिलो 10। हीटर ऑन, स्विच द हीटर ऑन। अब बताओ इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इस लाइन को कहाँ अप्लाई करेंगे? स्विच द हीटर ऑन। ये हीटर्स ऑफ से आएगा। नहीं, हीटर ऑफ यहाँ पे है, हीटर ऑन यहाँ पे है। तो आप ये वाली जो लाइन आ रही है, इफ द टेम्परेचर इज बिलो 10, स्विच द हीटर ऑन, इसको करके ये ट्रांजेक्शन लिखनी है ना, ट्रांजिशन लिखनी है।
ट्रांजिशन लिखने में वही कह रहा हूँ, तो हीटर ऑफ से हीटर ऑन तक जाएगा। हाँ तो वो तो जाएगा, लिखेंगे क्या यहाँ पे, क्या लिखेंगे? ये बिलो 10 की कंडीशन लिखनी है ना, ये कहाँ लिखेंगे? अच्छा, कंडीशन लिखेंगे सही हाँ, से, क्या कहते हैं उधर हम लिखेंगे कि लेसर देन हाँ 10। इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ऊपर ऊपर। ऊपर। तो हम लिखेंगे टेम्प जी। लेस देन 10, ये ठीक है। टेम्प। यस। अगर यानी हीटर कब ऑन होगा? इफ द टेम्परेचर इज बिलो 10, स्विच द हीटर ऑन, तो ये हीटर ऑन हो जाएगा। अब कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज अबव 20, ठीक है, स्विच द हीटर ऑफ, तो ये कहाँ लिखेंगे? वो नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पे टेम्प ग्रेटर देन टेम्प, 20। अच्छा टेम्प ग्रेटर देन 20, यहाँ तक तो सही हो गया। अब कह रहे कंप्लीट जी। द फॉलोइंग स्टेट आने फॉर द हीटिंग सिस्टम, तो यहाँ और यहाँ क्या लिखेंगे? ये हीटर ऑन कब तक रहेगा? एक सेकेंड, ये हीटर ऑन रहेगा जब बिलो, एक सेकेंड, बिटवीन 10 to 20 हो। तो नहीं, तो अगर 10 से टेम्परेचर 10 से नीचे चला गया फिर क्या होगा? हीटर ऑन हो। हाँ मतलब ये टीचर, ये अच्छा ये जो सर्किल होता है, ये वाला सर्किल, के बारे में जी। आइडिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोसेस क्या कहते प्रोसेस हैं, नहीं, मेंटेन लूप, होना। ये लूप को प्रकट कर रहा है ना, ये कंटिन्यूटी को कर रहा जी जी है, ये काम अब जी। इस स्टेट पे है, और ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बार बार यही काम हो रहा है। तो ये किसी कंडीशन की बेस पे होगा ना, वो कौन सी जी। कंडीशन है जिसपे ये लूप चलता रहे? कौन सी कंडीशन है कि जो हीटर ऑन हर वक्त चलता ऑन रहे रहे, वो हर होगा? वक्त ऑन रहे, हाँ हीटर, वो कौन सी कंडीशन है कि ये हीटर हर वक्त ऑन रहे, इफ। क्योंकि ये लूप को शो कर रहा है ना, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी जी। लूप चलता है, हीटर ऑन है, मुसलसल ऑन है, तो कौन सी कंडीशन मैट होनी इफ। चाहिए? नहीं इफ वगैरह नहीं लिखना, आप बस वैल्यू बता दें, ये टाइम की क्या वैल्यू रखेंगे? एक सेकेंड, बिलो 20। जैसे हमने यहाँ पे टाइम लेस देन बिलो 10 दिया, 10। देखो जैसे टाइम लेस देन 10 होगा हीटर ऑन हो जाएगा, लेकिन हीटर ऑन कंटिन्यू रहेगा कब तक? जब वैल्यू हमारी कहते हैं बिलो 10 ही होगी। बिलो 10, और 10 से ऊपर होगी तो ऑफ हो जाएगा, जबकि यहाँ तो लिखा हुआ है टाइम 10। मतलब हम हमारी वैल्यू होनी चाहिए 10 to 20 के बीच, ताकि हीटर ऑन रहे। वैसे 20 वाला, 10 वाली बात गलत कर रहे हो, क्योंकि 10 पे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑफ कब होगा? जब तक, दूसरी बात हमारी सही है, ये यहाँ लिखना है इसके साथ ना, टेम्प लेस देन जी। इक्वल टू 20, जब तक हीटर उस वक्त तक ऑन रखोगे, ये इससे मैच कर रही है ना, ये कंडीशन इससे मैच कर रही है, जब ठीक है, 20 ज्यादा हो तो? वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब उससे नीचे रहेगा तो ऑन रहेगा ना, इस कंटिन्यूटी को ऐसे शो करेंगे ना। नहीं समझ आएगी? तो देखो, ऑन से ऑफ जाने का क्राइटेरिया क्या है कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, ऐसे ही है ना? जी तो इसका मतलब उसको ऑन कब तक रहना है? जब तक वो इक्वल टू 20 ना हो जाए, है ना? यानी जब तक वो 20 के बराबर जी ना हो जाए, उससे जैसे ही 20 से ऊपर होगा तो ऑफ हो जाएगा, है ना? यही है ना, ये अबव 20, लेकिन 20 से नीचे रहेगा तो वो ऑन रहेगा, है ना? ये ठीक है, जी। ये समझ में आ गई बात? यस। अच्छा हमने यहाँ पे लिखा हुआ टेम्परेचर लेस देन 10 हो तो हीटर ऑफ हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो और ये तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर? हीटर ऑफ, हीटर कब तक ऑफ रहना चाहिए? हीटर। क्योंकि ये भी लूप को शो कर रहा है ना, ये भी लूप को शो कर रहा है, यानी जी जब ये हीटर ऑफ हो जाएगा तो कब तक इसको ऑफ रहना चाहिए, लूप चलता रहेगा। हाँ भाई, अब यहाँ क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ टेम्प लेस देन 20 लिख दिया, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या होगी, यानी आएगा तो टेम्प ही, क्या वैल्यू लिखेंगे? कौन सी वैल्यू लिखेंगे सर? ये देखो,
इस वाले लूप को तो कंप्लीट कर दिया ना हमने, इस लूप को भी तो कंप्लीट करना है, ये ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते ना। If it is greater than equal to 10. ग्रेटर देन इक्वल टू 10. गुड। ये उस वक्त तक ऑफ रहेगा जब तक कि ये टेम्प की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो, क्योंकि जैसे टेम्प की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, सॉरी बिलो होगी, तो ये ऑन कर दे, वरना इसको ऑफ रखेगा, जी। क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है ना, टेम्प लेस देन 10 है तो ऑन होगा, इसका मतलब इससे जब तक ये इसके 10 के इक्वल रहती है या इससे बड़ी रहती है तो ये ऑफ रखेगा। समझ आ गया? जी। आगे चलते हैं, ये देख लो। हम्म। हाँ भाई, एक सेकंड होल्ड कर। हाँ भाई, ये बताओ क्या आएगा पहले बॉक्स में? The number of transition that result in a different state. 1, 2. 2, sir. कितनी? 2. 2 क्यों है? क्योंकि एक S1 से S2 जा रही है और एक S2 से S3। S3 भी तो घूमे जा रहा है, यही दोनों। यही दोनों में। S3 के सर क्या कहते हैं, नई स्टेट नहीं है। ये स्टेट नहीं है, S1 से S2 और S2 से S3। S1 से S2 नई स्टेट है, S2 से S3 नई स्टेट है, लेकिन ये इसकी वापस जगह और S1 से कोई S3 नई भी तो आ स्टेट। रहा है, S1 से S3 भी तो आ रहा है। लेकिन ये 2 दफा आ रहा है। देखो वो बात कर रहा है ट्रांजिशन, किसकी बात कर रहा है? ट्रांजिशन तो ये ट्रांजिशन होती है, ठीक है, एक हो गई, ये दो हो गई, इन ठीक है, ए डिफरेंट। तो तीन डिफरेंट ही होगी ना, S1 से S2, S2 से S3, बट अच्छा। S1 से S3। ये ट्रांजिशन की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। तो एरो पे, एरो जो है वो ट्रांजिशन को शो करते हैं ना। जी। तो ये कितनी हो तो गई? 3 होंगी। तीन हो गई। 3। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ ट्रांजिशन विद एसोसिएटेड आउटपुट। um 4। 4? 4 कैसे? नहीं नहीं नहीं, 3 3 3 3 3। 3? 2 नहीं होंगे? जी। एसोसिएटेड आउटपुट। अच्छा, दो एक एक्टिवेट पंप होगा और एक डीएक्टिवेट पंप, हाँ, तो 2 हो गए। क्योंकि इनपुट से रिलेट कर रहा है ना, इनपुट हो रहा है आउटपुट आ रहा है, इनपुट हो रहा है, जी क्योंकि जी। यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्टिविटी हो रही है, तो ये 2 हो गया। द लेबल दैट शुड रिप्लेस एक्स। स्टार्ट। एक सेकेंड, हाँ क्या बताया, स्टार्ट? जी। ठीक है, गुड। द फाइनल और हॉल्टिंग स्टेट, हॉल्ट स्टेट कहाँ पे है? होल्ड।
हाँ ऑड स्टेट three, S3. S3 गुड, ये सही होगा। तो ये टॉपिक तुम्हारा पक्का हो गया, ये ठीक है, 4 मार्क्स। अब ये देखो, मेरे ख्याल पीछे वाले जी तुम ले लो पिक्चर, ये पिक्चर ले लो। एक सेकंड सर, ले ली। हम्म, क्या कह रहे हैं, गिव द नंबर ऑफ आउटपुट एंड करंट स्टेट करंट स्टेट एंड करंट स्टेट। मतलब कह रहा है गिव द नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड द करंट स्टेट। द करंट स्टेट इज S1, क्या कह रहे हैं, द करंट स्टेट इज S1, द फॉलोइंग इनपुट, S1। यानी आप S1 पे खड़े हैं, S1 से जी किस चलो। तरफ जा रहे थे, S3 की तरफ जा रहे थे, S2 की तरफ। अच्छा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो डायग्राम देखनी पड़ेगी। जी जी मैं वो देख रहा हूँ। सर एक आउटपुट होगा और S2 विल बी द करंट स्टेट। यस, नंबर ऑफ आउटपुट एक है और जी करंट में 2 है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जी। काफी है आज के लिए। यस सर। अच्छा, अब आपने करना है क्या है नेक्स्ट क्लास तक, एक तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पेपर 4 शुरू कर दें, ठीक है। वैसे कर लेते हैं सर, क्योंकि हमारा प्रीटी मच डन हो गया है बस। है, हमारा डन हो गया है ना। हाँ, टॉपिक P2। वाइज डन हो गया है P2, लेकिन हमने इसका एक ईयरली डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा सही है। ईयर, अच्छा ईयरली मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको अपने ऑन पे परफॉर्म मतलब सॉल्व कर लेना, या मतलब ट्राई करना सॉल्व कर, मैं आपको मार्किंग टीम भेज दूंगा। अपने पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सही है मार्किंग नहीं सर। समझ में आ रहा है मार्किंग टीम से देखें, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह क्विक वे में तुम्हारा पेपर 2 साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि पेपर 2 पे काफी मेहनत करनी पड़ती है। और क्लास के जी अंदर पेपर 4 डिस्कस कर लेंगे और पेपर 2 की जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेंगे। सही है सर। पहले हम पेपर 4 कर लेंगे, फिर जो प्रॉब्लम होगी तुम्हारी आखिरी 10-15 मिनट, 15 मिनट रखेंगे, उसमें प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तुमने मुझसे पूछना है कि सर ये प्रॉब्लम, ये वाला सुडो कोड समझ नहीं, क्योंकि 4 5 6 3 4 तो सुडो कोड आते हैं ना हर पेपर 2 में। जी पहले आपने उसको खुद खुद ट्राई करना है समझने के लिए, जितना समझ आए उतना अच्छी बात है, और जहाँ पे तुम अटकोगे वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको मैं पेपर सही है। दूंगा, आपने पेपर अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है, ताकि अगर 50% भी तुम जी सॉल्व कर लेते हो तो 50% हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारी एफिशिएंसी भी बेटर हो जाएगी। जी सर। जब पेपर 4 पे काफी फोकस करना है ना, और जो भी टॉपिक होगा उसकी पहले मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, ताकि तुम पहले वीडियो देखो, फिर उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। सही है सर। सही है ना, तो आइडिया हो जाएगा ना परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, स्टैक को जी अच्छी सर। तरह, स्टैक पढ़ा है ना पहले, तो जी पेपर जी 4 पढ़ा है का मैं सर। पहले स्टैक डिस्कस करूंगा, ठीक है। जी तो वो आप पहले एक दफा फिर से गो थ्रू कर लें, मैं उसकी पहले तो मैं आपको कोशिश करूंगा वो वीडियो मिल जाती है ना स्टैक की, पेपर 4 के हिसाब से या पेपर 2 की मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो फिर उसके हिसाब से सूडो कोड आए होते हैं, प्रॉब्लम आए तो वो देखनी होती है। तो स्टैक को जी अच्छी तरह समझ लें नेक्स्ट क्लास तक ना, सही है। पहले से कॉन्सेप्ट होगा तो पेपर करना आसान होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो आपने रन टाइम पे सोल्यूशन देना है ना, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। जी ठीक है, अब आप क्या क्या कर लोगे। P2 कर लूंगा एक पूरा। ठीक है, मैं आपको P2 भेज देता हूँ, आप उसे सॉल्व करें, जितना आपसे हो जाए उतना अच्छा है। सही है। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। वापस सर। मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा आपको ना। सही है सर। वापस।